आज का टॉपिक है साइक्लोन, जिसको कि हिंदी में चक्रवात कहते हैं। चक्रवात जो है वो एक तीव्र तेज बहने वाली हवा होती है। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवातों का आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बीज अक्षर के समान भी होता है। इसके द्वारा किसी भी स्थान पर ये जहाँ पहुँचते हैं वहाँ की तापमान, वर्षा प्रभावित होते हैं। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात जो है ये इसकी दिशा कैसी होती है, क्योंकि ये घूमता हुआ एक विंड है बहुत तीव्र गति से, तो इसका जो है दोनों जो चक्रवात है और जो प्रति चक्रवात होते हैं इसका दिशा कैसा होता है यहाँ पे बताया गया। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज करके घूमता है। यहाँ पे दिखाया गया है प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। बेसिकली चक्रवात जो है इसको हम लोग अभी समझेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति होती कैसे है, इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है, पूरा का पूरा अर्थ है हमारा, और अर्थ में हवा कैसे चलती है इसकी वजह से ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। हमारे यहाँ सबको पता है आपको कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री पे ये कैंसर है, 66.5 डिग्री पे ये आर्कटिक सर्कल है, 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है और 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल है। ये जो रेखाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेखाएं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो विषुवत रेखा है वो सबसे बड़ा सर्कल होता है, सबसे बड़ा रेखा होता है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इक्वेटर पे जो है चूँकि साल में 6 महीना जो है मार्च और सितंबर, ये 2 टाइम जो है तीव्र सीधी रोशनी पड़ती है और ये 6 महीने इसमें सीधी रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से हवा जो है यहाँ पे जो लो प्रेशर की स्थिति में होती है। पता है आपको कि गर्म हवा जो ऊपर उठ जाती है तो नेचुरली है कि वहाँ पे प्रेशर लो होगा, ये उल्टा संबंध हमेशा होता है। इसके बाद जो है कर्क रेखा पे हाई प्रेशर होता है और मकर रेखा पे भी हाई प्रेशर होता है। ये दोनों जो हाई प्रेशर है इसका कारण जो है टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेटर के काफ़ी पास में है और 3 महीना कैंसर पे भी गर्मी होती है, 3 महीना सीधी रोशनी कैप्रिकॉर्न पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हाई प्रेशर है। होता क्या है कि यहाँ से जो लो प्रेशर की हवा जब ऊपर उठती है, एक तो यहाँ पे 2 कारण है लो प्रेशर होने का, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ बहुत तीव्र गति से मूव कर रही है, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से मूव कर रही है, जिसकी वजह से ये जो सबसे बड़ा एरिया है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ हवा फेंकाता है। ये चूँकि सर्कल सबसे बड़ा नेचुरली है कि 24 घंटा में इस सर्कल को भी पूरा करना, 24 घंटा में इस सर्कल को भी पूरा करना, तो नेचुरली कि ये बड़ा सर्कल होने की वजह से यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा और ज़्यादा स्पीड महसूस होने से यहाँ पे हवा तीव्र गति से फेंकाता है। तो 2 कारण है यहाँ पे लो प्रेशर होने के। ये जो हवा ऊपर उठती है ये आखिर ऊपर जा कर के पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर पे कम होता है। तो जब हवा ऊपर जाती है 10 से 12 किलोमीटर ये ठंडी हो जाती, ठंडी जब हो जाएगी तो नेचुरली भारी हो जाएगी, तो ये हवा भारी होकर के वापस जो है ये अगल बगल में गिरने की कोशिश करेगी। ये यहाँ पे वापस नहीं गिर सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हवा वर्टिकली ऊपर उठ रहा है, तो ये इसको ऊपर यहाँ से नीचे नहीं गिरने देगा, तो ये क्या करेगी अपने अगल और बगल ये हवा जहाँ पे थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे वो गिर जाती है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर हवा ये गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद, बहुत अधिक नहीं होगा इक्वेटर के तुलना में, बट टेम्परेचर अधिक होने के बावजूद यहाँ पे
लो हाई प्रेशर होता है। तो ये दोनों जगह में हाई प्रेशर होता है। उसके बाद हम आर्कटिक सर्कल पे जाते हैं। यहाँ पे जो है टेम्परेचर तो कम है, बट यहाँ पे चूँकि कोई हवा गिरती नहीं है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, यहाँ पे हवा कोई गिर नहीं रही है, तो इस पे रोटेशन ऑफ द अर्थ का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ का हवा बाहर की तरफ फेंका जाता है और उस बहुत आसानी से फेंका जाता है स्पीड कम होने के बावजूद, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। और नेचुरली है कि जहाँ पे पोलर रीजन होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा ठंड की वजह से, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है। तो ये अल्टरनेट होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। रीजन आपको पता चल गया। ये जो हवा है, अब इसका जो हवा जो चलती है नेचुरली हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलेगी। देखिए आप हमेशा जो डायरेक्शन दिखा है हवा प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा इस तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाती है। और ये कैसे जाती है? हॉरिजेंटल जाती है। जबकि हवा जो है, जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है वहाँ से हवा वर्टिकल उठता है। तो ये जो हवा है, ये देखेंगे इसका कि इसका दिशा चेंज किया हुआ है। दिशा इसलिए चेंज किया हुआ है क्योंकि हवा जो है, पृथ्वी जो है मूव कर रही है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है। तो नेचुरली कि हवा जो है वो उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये हम लोग अनुभव भी करते हैं जीवन में कि जिधर हो तो उल्टा दिशा में हवा मारती है। तो ये पश्चिम से पूरब चलती है, तो हवा पूरब से पश्चिम चलती है। तो सबका आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सब पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम की तरफ में हवा का डायरेक्शन है। अब जो है ये हवा, मान लीजिए कि यहाँ से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया तो ये बाएं तरफ में मुड़ जाती है। इसको कहते हैं फेरल्स लॉ। फेरल्स महोदय ने ये, और कोरियोलिस फोर्स जो होता है, मतलब पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से जो हवा का हल्का उल्टा जो डायरेक्शन होता है, ये इसको कहते हैं। फेरल्स महोदय ने सबसे पहले इसका ये पता किया था, जिसकी वजह से इसको फेरल्स लॉ के अंतर्गत रखा जाता है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि हवा जो है ये इस बीच में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो हवा चलती है, इसका नाम होता है व्यापारिक हवा, जिसको ट्रेड विंड कहते हैं। 66 से 23.5 डिग्री के बीच में जो है वो पछुआ हवा, इसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं। और 66 से 99 डिग्री के बीच की हवा को ध्रुवीय हवा कहते हैं या पोलर विंड कहते हैं। तो ये हवा का नाम दिया गया अलग अलग, इसको सेल अलग अलग सेल भी बनाया गया है। आप देखोगे हर एक हवा जो एक सेल में चलती है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हॉरिजेंटल, अंदर वाला हवा जो है वो हॉरिजेंटल चला, ज़मीन से सतह से सट करके चला, क्योंकि ये भारी होता है। तो ये हवा जो है आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब ये यहाँ से हवा ऊपर स्ट्रेट उठी, ये बाहर की तरफ इसको हमने दिखाया है, बाहर से ये हवा ऊपर उठ करके फिर यहाँ पे नीचे गिरती है जब ठंडा हो जाती है। तो ये बनाता है सेल्स को, कि ये पे कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच जो सेल बनता है इसको हैडली सेल कहते हैं। और जब कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो चलता है उसको कहते हैं फेरल्स सेल। और जो आर्कटिक सर्कल और पोलर रीजन के बीच, ये नॉर्थ पोल के बीच में चलता है उसको कहते हैं ध्रुवीय सेल या पोलर सेल। तो ये अलग अलग सेल के नाम हैं, अलग अलग विंड के नाम हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। और अब जो है, चूँकि साइक्लोन क्यों आता है, बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो विषुवत रेखा है, नॉर्मली 6 महीना यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इसको कि डोलड्रम भी कहते हैं। डोलड्रम में क्या होता है, ये दोनों हवाएं आपस में आ रही यहाँ पे मिलती हैं और एक दूसरे के साथ में होकर के चल देती है। तो यहाँ पे कोई भी टकराव नहीं होता, जिसकी वजह से कोई साइक्लोन नहीं आता है। बट यही जब जून महीने में जब ये हवा का जो ये पूरा ये स्पेट, अच्छा यहाँ पे जो दो हवाएं मिलती हैं इसको कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब ये दो हवा जहाँ पे भी मिलेगी इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ये कहाँ पे रहता है ये जोन, ये वहाँ पे रहता है जहाँ पे मिनिमम प्रेशर रहता है। तो ये ITCZ जो पेटी है, ये मेखला होती है, ये जो है जून महीने में जब सूर्य उत्तरायण होता है मतलब कि सब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, तो ये ITCZ नॉर्थ की तरफ में शिफ्ट कर जाता है। ये लगभग 0.5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में ये शिफ्ट कर जाता है इसका प्रभाव। और ये 15 जब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ये हवा जो है पूरा का पूरा जो है इस वाले एरिया में आकर के ये ITCZ यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग देखे हैं कि जो ये व्यापारिक हवा है जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है, अगर आप यहाँ पे मुंडी बना लें तो इसका दाएं, अगर इस तरफ मुंह करके रहें तो इसमें दाएं तरफ मुड़ जाती है। तो आप हर हवा देखे होंगे कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में सब अपने दाएं तरफ घूम जाती है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो भी ये अपने दाएं तरफ मुड़ जा रही है। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में सारी हवाएं अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है और ये जो साउथ हेमिस्फेयर में सारी हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। इसी को फेरल्स लॉ कहते हैं। फेरल्स ने लिखा है कि अपना जो हवा है वो सीधे स्ट्रेट नहीं जा करके वो पृथ्वी की रोटेशन की वजह से वो
अपने दाएं और बाएं तरफ घूम जाती है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे हवा जो है, यहाँ पे दोनों हवा, व्यापारिक हवा आपस में मिल रही थी। अब ये दोनों व्यापारिक हवा जो है कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे चूँकि लो प्रेशर है, लो प्रेशर ही इसका टारगेट होता है हवा का, कि जो ठंडी हवा है या हाई प्रेशर की हवा जो है वो यहाँ पे आकर के मिलेगी। अब ये था कि यहाँ पे पहले आकर के मिल रही थी इस वाले जगह पे। अब जो है ये हवा जो है यहाँ, इसका टारगेट होगा ITC-Z यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ITC-Z नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर गया। अब ये हवा यहाँ से चली, इस तरफ से हवा आ रही थी, अब ये हवा का टारगेट यहीं पे है, ये हवा यहीं पे आके रुक जाएगी व्यापारिक हवा। लेकिन ये व्यापारिक हवा इक्वेटर को पार करेगी, इक्वेटर को जैसे पार करेगी इसका डायरेक्शन दाएं तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हर हवा का डायरेक्शन अपना दाएं तरफ ही होता है। जैसे जब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलेगी तो हवा अपने दाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो आप देखोगे कि ये जो है हवा दाएं तरफ अपना मुड़ गई है। अब ये हवा दोनों जो है आ रही है, इधर की ट्रेड विंड और ये ट्रेड विंड अपना इक्वेटर पार करके नॉर्थ की तरफ गई है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और ये दोनों हवा आपस में यहाँ पे टकराती है। ये हवा आपस में आकर क्या करती है, टकराती है। टकरा करके क्या होता है, ये साइक्लोन का निर्माण करता है, ये साइक्लोन का यहाँ पे निर्माण करता है। इसीलिए जो है ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, ये इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये हो गया टेम्परेट, ये हो गया पोलर रीजन। ये तीन रीजन्स हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये। यहाँ पे हवा जो है उत्तरायण होने की वजह से, ITC-Z के नॉर्थ शिफ्ट होने से, दोनों टकराने से यहाँ पे दोनों ये ट्रेड विंड टकराती है और यहाँ पे साइक्लोन की स्थिति हो जाती है। और ये हवा जो है, जब साइक्लोन अभी हम लोग पढ़े थे कि जब साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है, जो आपस में टकराती है तो ये अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, मतलब वो अपने राइट साइड में घूम जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो हवा होती है ना, वो हवा ऐसे घूम जाती है। तो इसलिए वो जो भी हवा होती है यहाँ पर साइक्लोन देखोगे आपकी, ये वेस्ट साइड में चलती है ये हवा, और स्पेशली समुद्र तट के पश्चिमी भाग में यहाँ पे हवा चलती है। अब यही ITC-Z आपको ठंडा में क्या होता है, दक्षिणायन होने से ये ITC-Z आपको यहाँ पे 5 डिग्री से 15 डिग्री के पास में ITC-Z साउथ की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे फिर हवा जो है इस तरफ से हवा, ये यहाँ की व्यापारिक हवा जो इधर से चल रही थी वो इधर घूम जाती है, साउथ हेमिस्फीयर में जैसे आएगी और वो यहाँ की ट्रेड विंड से दोनों आपस में टकराएगी और यहाँ पे भी साइक्लोन उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज करके होगा। तो इस ढंग से यहाँ पे जो है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हो गया हमारा टेम्परेट रीजन में साइक्लोन बनता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर से हवा उठी, यहाँ से हाई प्रेशर से हवा चल रही है और इधर से भी हाई प्रेशर से हवा आ रही है। दोनों के दोनों ये हॉरिजॉन्टल हवा चल रही है। ये दोनों हवा जो है आपस में, ये ठंडी हवा होती है, यहाँ पे गर्म हवा होती है, ये दोनों हवा आपस में टकराती है तो यहाँ पे एक वाताग्र बन जाता है। वाताग्र मतलब फ्रंट, दोनों आपस में टकराती है और टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और जब चढ़ जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है और वहाँ पे घूमती हुई हवा जो एक दूसरे को के साथ में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। यहाँ पे यहाँ के जो टेम्परेचर जो साइक्लोन है काफ़ी तीव्र स्पीड होता है, बट यहाँ का बहुत स्पीड नहीं होता है, बट यहाँ पे बारिश इसका अच्छा खासा इफेक्ट होता है टेम्परेट साइक्लोन का। तो इस ढंग से 2 साइक्लोन बनता है। इस सिर्फ इस सारे जो हमारे जो विंड के जो डायरेक्शन जो चेंज होते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, इस वजह से साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली है कि ये आपको ध्यान में रखना है कि साइक्लोन आखिर हमारे यहाँ क्यों बनता है। अगर ये स्ट्रेट चुपचाप चल रही होती, अगर अर्थ में मूवमेंट नहीं होता तो शायद साइक्लोन नहीं बनता। और ये ध्यान में रखना होगा कि इक्वेटर के पास डोलड्रम बनता है, डोलड्रम कहीं और नहीं बनता है, क्योंकि हर जगह अगर शिफ्ट होती है तो वो आपस में टकराएगी तो डोलड्रम नहीं बनेगा, शांत पेटी नहीं बनेगी। लेकिन सिर्फ इक्वेटर पे डोलड्रम बनता है और इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं आता है। तो ये हो गया आपका कि एक तरह से कि साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है। ये हम लोग अभी जब प्रति चक्रवात पढ़ेंगे तो ये जो है हवा, आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ, चक्रवात अपने दाएं तरफ मुड़ा, हवा के दाएं तरफ मुड़ता है, दाएं तरफ मतलब इस तरफ हुआ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाएं तरफ मुड़ता है तो ये बाएं तरफ मुड़ा तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब आप देखोगे कि एक सर्कल क्या है, तो ये सर्कल सारा का सारा आइसोबार है ना, सम दाब रेखा है, ये अपना अपना बताता है। जैसे ये 1000 मिलीबार देखो, इसमें क्या होगा ना, लो प्रेशर होगा चक्रवात में, बीच में लो प्रेशर होगा और साइड में जाकर के क्या होगा, वो हाई प्रेशर होगा। और इसमें हवा में जितना ज़्यादा लाइन होगा उसको ग्रेडियंट कहते हैं, किस गति से हवा का क्षेत्र बदलते जा रहा है, इसका टेम्परेचर प्रेशर का। तो ये है आपका टोटल साइक्लोन कैसे बनता है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि साइक्लोन जो है वो कहाँ पे वो हो, स्पेशली कौन सा जगह है, ITC-Z क्या है, कौन कौन सा सेल है, कौन कौन सा विंड
है। तो ये सारी चीज़ें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, कहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर है, और आर्कटिक सर्कल पे ठंडा होने की वजह से भी अगर हाई प्रेशर है तो क्यों है, और 23.5 डिग्री पे भी लो प्रेशर गर्म होने के बावजूद भी क्यों है। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट था आपका साइक्लोन का। फिर हम इसके बाद दोनों तरह का साइक्लोन को हम पढ़ाएंगे और एंटी साइक्लोन भी पढ़ाएंगे। थैंक यू।